क्योंकि मुझे इस बच्चे को दुनिया में लाना है। यही मेरे पास अपने पति की एक निशानी बचा है। बड़े पापा के ऊपर रेप का भी केस है, क्योंकि हमारे 1-1.5 महीना हो गया। 1-1.5 महीना हो गया। मार दो, अंजलि के बच्चे को भी मार दो, उसको घर में बच्चे को जन्म दे पाइएगा और बच्चा इस दुनिया में जी पाएगा। अब तो डर लग रहा है मुझे कि पता नहीं ये बच्चा इस दुनिया पे आ भी पाएगा। तो कैसे भी निकाले, बस हम मार देंगे उस लड़की को। आप देख रहे थे पब्लिक पॉइंट में आपके संग प्रिंस मिश्रा। सूरज और अंजलि की प्रेम कहानी बहुत चर्चा में बना हुआ है और इस पे अभी तक प्रशासन के द्वारा कार्रवाई नहीं किया गया है। सूरज की हत्या हुए लगभग 1 से 1.5 महीने का वक्त गुजर चुका है। अंजलि के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो सूरज का बच्चा है। अंजलि 8 महीने की प्रेग्नेंट हो गई, जबकि डॉक्टरों की सलाह लेना बहुत जरूरी होता है आज के ज़माने में। तो खास करके ये ना कोई 90 का दशक है ना 80 का दशक है जिसमें घर पे ही प्रेग्नेंट होने के बाद बच्चे औरत को जन्म दे देती है और बच्चा स्वस्थ रहता है। अंजलि की हालत देख करके आप समझ चुके होंगे कि अंजलि किस हाल में जी रही है और कैसी जी रही है। आइए अंजलि से हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये डॉक्टर के पास क्यों नहीं जा रही है और कौन इनको नहीं ले जा रहा है, क्या हुआ है आप बताइए थोड़ी सी। आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं जा रही है? देखिए, कोई ले जाने को पहले बात राजी होगा तब ना। किसी को भी हम लोग कह रहे, वो कह रहे कि वो तो धमकी दे ही रहे कि बाहर बस लड़की की इंतज़ार कर रहे वो सब बाहर, कि लड़की के लोग कैसे भी निकाले, बस हम मार देंगे उस लड़की और उस बच्चे को। इस डर से कोई जाने को तैयार ही नहीं हो रहा है। सब कह रहे हैं अगर हम अपने रिस्क पे ले जाएंगे ही, और क्या पता कहीं हमें उसको मारने के चलते हमें भी मार दिए साथ ही साथ। तो कोई आ ही नहीं रहा है द्वार पे कि हम लोग डॉक्टर के पास जाए। प्रशासन आपको क्या कह रही है? प्रशासन के द्वारा आश्वासन क्या दिया गया आप लोगों को? प्रशासन कुछ नहीं कर रही। यहाँ तक पहले द्वार पे आके घूम के भी जाती थी, तो अब तो वो भी नहीं आके जाती है घूम के। आती है उधरी से उधरी, बाहर से बाहर चल जाती है रोड पे, सही रोड पे चल जाती सही है। रोड पे चली जाती है बस। अच्छा, अभी तक किसी भी अपराधी का उसमें से जो नामकरण किया गया कोई गिरफ्तार हुआ है? नहीं, अभी तक कोई गिरफ्तार किसी को भी नहीं किया। बस हाथ पे हाथ धो के बैठे हैं सब जन। सिर्फ सब आश्वासन ही दे रहे हैं कि होगा होगा होगा, पर हो कुछ नहीं रहा है। आपका जो अभी स्थिति है शरीर का, इसको देखकर लग रहा है कि आप अपने बच्चे को जन्म दे पाइएगा और बच्चा इस दुनिया में जी पाएगा? अब तो डर लग रहा है मुझे कि पता नहीं बच्चा इस दुनिया पे आ भी पाएगा कि नहीं। आने भी देंगे कि वो लोग नहीं, क्योंकि दवा भी सारा ख़त्म हुआ है और डॉक्टर के पास भी जाना। डॉक्टर पहले ही बोली थी आके एक बार चेकअप करवाना है। कितने मंथ हो गया डॉक्टर से आपको परामर्श किए? पति के हमारे 1-1.5 महीना हो गया। 1-1.5 महीना हो गया, क्योंकि जब 5वां मंथ चल रहा था उसी वक्त गई थी डॉक्टर के पास। कौन सा मंथ चल रहा है बच्चे का? 8 ख़त्म होने वाला, 9th अब चढ़ेगा। इस वक्त 9वां महीना चलने वाला इस बच्चे का और अभी तक डॉक्टर का परामर्श नहीं लिया गया। जब से सूरज की हत्या हुई उसके बाद एक बार भी डॉक्टर से ये जांच नहीं कराई है। शरीर की स्थिति देख करके और आप समझ चुके होंगे कि बच्चा का अंदर जो बच्चा गर्भ में पल रहा है उसका स्थिति क्या होगा। अंजलि द्वारा तमाम तरह के एलिगेशन लगाए गए हैं। आपके घर पर तो गाड़ी है, आप आराम से जा सकती थी, बट गाड़ी है लेकिन वो गाड़ी इंक्वायरी अभी तक नहीं हुई है। इंक्वायरी उस गाड़ी की अभी तक नहीं हुई है। वो वही गाड़ी है जिस गाड़ी पे वो लोग हमला किए थे, उसको भी टूटा फूटा है, ना ही बनी है। अभी इंक्वायरी उस पर चल रहा है उस गाड़ी पे। अच्छा, तमाम तरह के आपके घर पे नेता आए, कई बड़े बड़े नेता है, पप्पू यादव आए, प्रशासन के कई अधिकारी आए, क्या आश्वासन मिला? आप तेज प्रताप यादव से भी मिल के आए पटना जा करके, एसपी साहब से गुहार लगाए, क्या सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है या फिर इस केस में कार्रवाई भी हो रही है? नहीं, सिर्फ आश्वासन ही सब दे रहे हैं, बस आश्वासन दे रहे हैं। उसके बाद कुछ नहीं कह रहे 2 दिन में काम होगा। लेकिन आज इतने दिन हो गए, 1.5 महीना, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। कोई कार्रवाई करे नहीं, बस आश्वासन पे आश्वासन दिए। क्या वो लोग पैसा तो प्रशासन को नहीं खिला रहे हैं? देखिए, अब तो मुझे यही लग रहा है कि प्रशासन को लोग पैसा खिला दिए, तभी प्रशासन हाथ पे हाथ धो के बैठ गई है। आपके द्वारा क्या कहा जाएगा प्रशासन के प्रति? अगर आप जाना चाहती है बच्चे को दिखाने के लिए, तो आपको अगर प्रशासन सुरक्षा देता है तो क्या आप जाएंगी मेडिकल कराने? जी हाँ, अगर प्रशासन सुरक्षा दे रही है मुझे, तब भी मैं शायद जा पाऊंगी डॉक्टर के पास। आपको कैसा कैसा धमकी दिया जा रहा है? अभी आप घर में 4 दीवारी में के अंदर बंद है सूरज की हत्या के बाद, तो कैसी कैसी धमकी आपको मिल रही है? धमकी यही दे रहे कि वो लोग कब तक उसको छुपा के रखेंगे। लड़के को तो मार दिया है, अब जब भी वो लड़की बाहर निकलेगी, जब निकालेंगे उसको, कभी तो निकालेंगे ना, तब हम मार देंगे उसको भी और जो उसके साथ रहेगा उसको भी।
मतलब जो भी जाएगा उनकी हत्या हो जाएगी आपके साथ साथ, इसीलिए ना डॉक्टर कोई आ रहा है, पास का कोई डॉक्टर आ रहा है और ना ही कोई गाड़ी वाला आपको ले जाने के लिए तैयार हो रहा है। जी हाँ। तो आखिरकार आप इस प्रशासन नीतीश कुमार जी से आग्रह क्या लगाइएगा? तेज प्रताप से तो मिल के आ गई है, लेकिन नीतीश कुमार जी से आग्रह क्या लगाइएगा? सभी से तो एक ही आग्रह लगा रही हूँ कि मुझे इस बच्चे को दुनिया में लाना है। यही मेरे पास अपने पति की एक निशानी बचा है, लेकिन इतना आग्रह लगाने के बाद भी कोई कुछ सुन ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है सब हाथ पे हाथ धकर बैठ कर बस सुन रहे, इस कान से और इस कान से निकाल दे रहे, कोई चाह ही नहीं रहा है। प्रशासन पहले आती थी, अब नहीं आ रही है, धमकी भी मिल रहा है। अगर आपको कुछ होता है या फिर आपके बच्चे को कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? प्रशासन, वो सब तो धमकी दे ही दे रही है, अब उसका सारा जिम्मेदार प्रशासन होगा। क्योंकि हम लोग एसपी साहब से भी मिले, उनके पास गए, लेकिन उन्होंने भी हमें बस देख के भेज दिया, कुछ किए नहीं। कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। अच्छा, पप्पू यादव आए हुए थे तो उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया आपको? उनके द्वारा भी तो बस यही आश्वासन दिया जाए कि 2 दिन के अंदर कार्रवाई करेंगे, लेकिन वो आश्वासन ही उनका रह गया, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? नहीं, क्योंकि अभी तक कोई किसी को भी नहीं पकड़ा, ना ही कुर्की जब्ती, कुछ नहीं हुआ अभी तक। कुर्की जब्ती अभी तक नहीं हुआ, एक भी गिरफ्तारी भी नहीं हुई, कुर्की जब्ती भी नहीं हुई? कुछ नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे हम ही लोगों ने सबसे बड़ा गुनाह कर दिया है। वो लोग जो लोग मर्डर कर दिए, जिन पे उतना सारा केस मुकदमा चल रहा है, वो सब आराम से घूम रहे हैं और हम लोग छुप के घूम रहे थे। पर हम कहीं से भी हम गलत नहीं है, फिर भी तो अभी तो ऐसा ही लग रहा है कि शायद हमने ही सबसे बड़ा जुर्म कर दिया है। देखिए, आपने अंजलि के बातों को सुना और आप समझ चुके होंगे, एक माँ बोले अब माँ बनने वाली अंजलि का दर्द पति नहीं रहा और इस बच्चे को भी मारने के लिए लोग इनके पीछे पड़े और इनको मारने के लिए। आइए इनके जो ये सूरज की माँ है उनसे बात करते हो, जानने की कोशिश करते हैं। आप क्या कहिएगा, ये सच्चाई है कि प्रशासन के द्वारा कार्रवाई नहीं किया जा रहा? नहीं बाबू, कुछ नहीं हो रहा है प्रशासन के द्वारा। अगर प्रशासन पकड़ना चाहती ना, 2 दिन के अंदर सब पकड़ा जाते। क्यों कि एक नंबर होता है, एक नंबर से हम बहुत दुनिया देखे हैं। एक नंबर से टेक करके 10 अपराधी पकड़ा जाते हैं, 2 विदेश भाग जाते हैं, वो भी पकड़ा जाते हैं। लेकिन ये अपराधी छपरा जिला में ही है। छपरा जिला में नंबर भी दिया जा चुका है प्रशासन को, जो नंबर चालू है। नंबर से फ़ोन भी आता है थाने पर, वो नंबर चालू है। एक को अगर पकड़ लेते किसी को तो सब बता देते कि कौन कहाँ है। उसकी माँ यहीं पर है, शशि भूषण गिरी की। उससे अगर पकड़ते तो सब बता देती कि माँ, उसका फ़ोन ही छीन लेते, खाली उसके फ़ोन से फ़ोन लगाते, सब पकड़ा जाते। लेकिन प्रशासन नहीं पकड़ रहा है क्योंकि वो चाहता नहीं। प्रशासन डील किया हुआ है कि अंजलि को भी मार दो, अंजलि के बच्चे को भी मार दो, उसके घर में सारा को मार दो, उसके बाद हम तुमको पकड़ लेंगे और बेल भी दे देंगे 4 दिन में। क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं, हम ताला में बंद हैं। अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, अंजलि का ज़िंदगी बचाने के लिए, उसके बच्चे बचाने के लिए सारे मीडिया, सरकार सगरे का हो रहा है। प्रेम प्रसंग में हत्या। प्रेम प्रसंग में हत्या नहीं हुआ, हमारे बेटे को मारा गया है। अच्छा, प्यार करना क्या इतना गुनाह है? प्यार सब करते हैं। बड़े बड़े नेताओं शशि भूषण गिरी मारा है, वो 3 गो 4 गो शादी किया है और 10 को प्यार किया है और 10 को लगा जाता है। वो कैसे मार सकता है जो 10 को घर दो? आखिर उसी की लड़की है, तो कहाँ से सीखी है? ये तो ये देख रही है कि हमारा जो बड़ा पापा है 4 गो 5 गो शादी किया है और करके घर में रखा है। एक को यहाँ रखा है, एक को रोड पर रखा है, एक को बॉम्बे रखा है, एक को रेलवे लाइन पर रखा है, सबको रखा है। तो वो प्यार करता है तो सही है। अब बेटी प्यार करता है, किसी को घर उजाड़ देगा, हमारा बेटे को मार देगा, ये किसी ने सोचा है? प्रेम प्रसंग गाना गा रहे हैं कि उसके पापा जहाँ हत्या हुआ है, डेली 5 घंटा जाके वहाँ रो रहे हैं, बैठ रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, वो पागल हो चुके हैं। किसी ने उन पर ध्यान दिया है कि उसका पापा कहाँ है? मीडिया आते हैं, हमारा बाइक लेते, कभी सोचा है कि उसका पापा कहाँ है? पापा पागल हो चुके हैं उसके, हम पागल हो चुके हैं। हमारे बारे में कोई सोचता है कि हम लोग कैसे जिएंगे? अब हम लोग को क्या बचा है? अब
देखिए, इस बुढ़ापे के लिए माँ ने अपने बेटे को जन्म देती है एक सहारा बनाने के लिए, वही सहारा अगर छीन जाएगा तो कैसा मन में लगेगा। सूरज एक अंजलि का पति होने के साथ साथ अपने माँ का बेटा था, अपने बाप का बेटा था, अपने भाई का छोटा भाई था। इतने सारे रिश्ते होने के बाद उस बच्चे को, उस लड़के को मार दिया जाता है। प्रेम प्रसंग क्या हुआ, बड़े बड़े नेताओं प्रेम करके अंतर्जातीय शादी करके ऐसे जीते हैं। ये अंतर्जातीय भी शादी नहीं हुई है और प्रेम प्रसंग का ये शादी था, ये कहना जायज़ है। लेकिन क्या इतना गुनाह हो गया किसी से प्यार करके शादी करना। अंजलि तमाम एलिगेशन लगा रही है अपने परिवार के ऊपर जिनके द्वारा हत्या की गई है, और प्रशासन के ऊपर भी लीपापोती की एलिगेशन लगाया जा रहा है। अगर प्रशासन सही होती तो 1 महीने में अपराधी की गिरफ्तारी निश्चित सुनिश्चित हो जाती, क्योंकि ये जो मामला है कोई धरती पकड़ा नहीं हुआ, ये हवा में तैर रहा है, सोशल मीडिया पे तैर रहा है। तमाम लोग, ये लोग तेज प्रताप यादव, पप्पू यादव जैसे दिग्गज नेता यहाँ पे आकर के आश्वासन दे के जा चुके हैं, फिर भी प्रशासन के द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है। इससे यही लगता है कि इसमें लीपापोती की माहौल बन चुका है। शायद अपराधी जो हैं बड़े ओहदे के अपराधी है, तभी प्रशासन उनको हाथ नहीं लगा रही है। फिर उनका घर अभी तक इनके द्वारा जैसे आरोप लगाए जा रहे कुर्की जब्ती भी नहीं हुआ है। देखिए, हाँ, शादी होने के बाद भी वो लोग मीडिया में आके मेरे बड़े पर खुद धमकी दिए थे सभी के सामने, तो उसका प्रूफ भी है। धमकी भी दिए थे, कई बार हमला उनके भाइयों पे भी करते थे वो। सभी चीज़ की प्रूफ है, सभी चीज़ की रिकॉर्डिंग है, उसके बावजूद भी कुछ नहीं उनको पकड़ते थे। यहाँ तक कि मेरे बड़े पापा के ऊपर रेप का भी केस है, फिर भी उसको प्रशासन खुला छोड़ के देती थी घूमने के लिए। हमने कई बार 1 साल से कई बार कहा था कि हमें सुरक्षा दे, लेकिन फिर भी प्रशासन कुछ भी नहीं करती थी। देखिए, तमाम तरह प्रशासन भी ये चाहता, सरकार ये चाहता जब अपनी के समझ में मर जाए सन, न तो सरकार चाहे तो प्रशासन पर दबाव न बनाए, लेकिन कुछ नहीं के बनावत काहे कि अपनी के पैसा नहीं के गरीब बनी से जन्ने होकनी के पैसा वाला 5 लाख रुपया कोई दे देता सन, घर में बैठल बारे सन, सुतल बारे सन, जनतर से हमनी के तो पकड़ाए सना। और लोग इतना CID बा यहाँ आसपास में इतना कि अगर अंजलि 2 सेकंड के लिए निकल तो उन्हीं के लोग फोन कर दी जे निकलल बिया, का करी सामने के कैसे जाई सन। देखिए, सूरज के हत्या होने के बाद अंजलि और अंजलि की बेटे की मौत सर पे मंडरा रहा है। अगर घर से बाहर निकलती है, चेकअप के लिए जाती है तो हत्या हो जाएगा, तो बच्चा ऑटोमेटिक मर जाएगा। सूरज का तो ना पेट में पल रहा बच्चा निशानी बचने वाला है, और ना ही अंजलि, कहा जाए तो ये कोई नाजायज नहीं होगा। जैसे सूरज के माँ ने जिस प्रकार से बयान दिया अपना, और अंजलि के बयान अगर मिलाया जाए तो इनके ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडराने वाला है।